हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नया पार्ट लेकर के आए हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ। किसी स्ट्रेट वायर इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग देखेंगे कि एक सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आज का लेक्चर है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है, प्रीवियस में स्ट्रेट वायर देखा, अभी सर्कुलर, और इसके बाद हम लोग देखेंगे रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक फिगर समझते हैं हम लोग। हाँ, सपोज करो कि ये एक सर्कुलर लूप है, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसके सेंटर पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब आपको पता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कब होगा। तो क्या हम ऐसे लगाएं, क्या ये सेंटर पर जो निकलेगा ये तो आउटवर्ड निकलेगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, सेंटर पर आउटवर्ड निकलेगा। अगर हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं एरो, है ना, करंट जो फ्लो हो रहा है, सपोज करो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे, तो सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इनवर्ड होगा। डायरेक्शन उल्टा करोगे तो सेंटर पर निकलेगा बट आउटवर्ड होगा। तो चलो हम लोग इनवर्ड की बात करते हैं। ठीक है, वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा। चलो हम लोग क्लॉकवाइज में लेकर के चलते हैं कि इस ऑर्डर में हमारा कोई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, इस सर्कुलर लूप में। ठीक है, जिसका रेडियस कुछ होगा, मान लेते हैं रेडियस ए। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे इसमें, जिसको डीएल एलिमेंट कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक हमने डीएल एलिमेंट यहाँ पर कट किया, डीएल एलिमेंट। ठीक है, अच्छा टेंजेंशियली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये रेडियस, यहाँ पर सेंटर से ये डिस्टेंस हम इसको कर दिए, है ना, ये मान लो डिस्टेंस ए है। तो एक करंट एलिमेंट सपोज करो हमने ये काटा डीएल लेंथ का, इसकी वजह से हम पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि बायोट ने क्या बताया था, बायोट ने बताया था किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उसने दिया। ठीक है, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा तो चलो ठीक है, करंट एलिमेंट हमने डीएल कट कर लिया, इसकी वजह से डायरेक्शन वही करंट का, तो इनवर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। एक और कहीं कट लो, यहाँ पर कट कर लो डीएल। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ट होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा। कितना होगा वो बात करेंगे। चलो हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हमने डीएल लेंथ कट किया। अब सवाल ये है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, सेंटर ओ ले लो, ड्यू टू डीएल। इस डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पता करते जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो डीबी लिख दिया इसको, कितना होगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई टीएल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डीएल से सेंटर कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पर है, जो रेडियस उसका है, तो उसका हम स्क्वायर कर दिए। अब ये थीटा क्या होता है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। जरा इसका देखो तो ये डीएल वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर ऐसे है, तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, जहां भी आप टेंजेंशियली, जहां भी काटोगे टेंजेंशियली होगा, तो टेंजेंट का रेडियस भी क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री टेंजेंशियली है। ठीक है, डीएल क्या है, टेंजेंशियली,
टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ से थीटा हटाना है और 90 डिग्री डालना है। आई डी एल साइन 90 डिग्री बाई ए स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बाई ए स्क्वायर। ये आया मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, एट तो लिखा हुआ है एट ओ निकला ड्यू टू डीएल। इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकल गया डीबी। अब इसकी वजह से भी निकलेगा, यहां पर वैल्यू सेम आएगा। एक और एलिमेंट कहीं कट कर सकते हो, चलो यहां पर भी कट कर लिया, मान लो कि हमने डीएल यहां पर कट कर लिया, तो यहां पर कुछ मैं डीएल लेंथ का ये डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। डीएल यहां से ये रेडियस और इसके बीच 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल ये 90 डिग्री होगा, हर जगह 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो सारे की वजह से तो यही वैल्यू आना है, और सारे की वजह से इनवर्ट यहाँ पर देख लो, मैं ये डीएल लेंथ इस तरफ, आर इस तरफ, ठीक है। डीएल लेंथ इस तरफ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे थंब करो तो कर्ल करो, सेंटर पर इनवर्ट जा रहा है, यहाँ से निकालोगे करंट ऐसे, थंब को करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा। सारे जगह यहाँ पर सपोज कर लो कट कर लिया हमने डीएल लेंथ, ठीक है, यहाँ पर हमने डीएल लेंथ सपोज किया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इनवर्ट होगा, ठीक है। तो सारे जगह से हमको इनवर्ट ही मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो सब जगह से अगर इनवर्ट ही है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इनटू ऑल डीएल, तो क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इंटायर लेंथ की वजह से, इस पूरे लेंथ की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा एट सेंटर, बिकॉज ईच डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर पर इनवर्ट है। सो हम टोटल का सम कर देंगे। हाँ, तो हम निकाल रहे हैं कि देयरफॉर बी नेट एट ओ इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन और डीबी इज इक्वल, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, कितना होगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। अब यहां से देख लो डीएल को, डीएल बता रहा है कि एल वाले टर्म का होगा इंटीग्रेशन, बाकी आप बाहर ले जाओ, ठीक है। ये सारी चीज को हम बाहर लेके चले जाएंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर इंटू, हाँ, टोटल लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक। तो आप यहाँ से 0 से 2 पाई आर कर सकते हो, या नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या हुआ, डीएल 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 इंटायर लेंथ हो गया, मतलब सरकमफेरेंस। सो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर इंटू सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई इंटू रेडियस ए, यहाँ पर रेडियस हमने ए माना है, सो आप ए लेकर के आर मान सकते थे, ठीक है। हमने ए मान लिया, आप आर भी मान सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने ए माना। अच्छा, कुछ सॉल्व हुआ क्या, 2 पाई से यहाँ 2 बार में कट गया, और एक ए से एक ए चला, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 4 पाई 2 बार में, आई ए म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। तो चलो यही हमारा बी नेट निकला एट सेंटर, बी नेट एट सेंटर कितना निकला, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए। तो किसी सर्कुलर लूप जिसमें कि करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। कुछ है ही नहीं डेरिवेशन में, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल डेरिवेशन, इससे सिंपल कोई डेरिवेशन ही नहीं। चलो, तो ये तो इंटायर लेंथ की वजह से हमने किया, पूरे लेंथ की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर रखे थे, डायस को। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, चलिए ये डेरिवेशन खत्म हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। देख लो सारे वजह से इनवर्ड जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा इनवर्ड, ठीक है।
अब हम सेमी सर्कल की वजह से देखते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए एट सेंटर। तो सेमी सर्कल की वजह से क्या करोगे, सरकमफ्रेंस जो हमने लिया था वहां पर क्या लोगे सरकमफ्रेंस में, हाँ तो इसको मिला दो, चलिए तो हो गया। हम सेमी सर्कल की वजह से देखने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि B इज इक्वल टू जो हमारा आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर था इंटू 2 पाई ए सरकमफ्रेंस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर, चलो और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर क्या लिए थे आप, एल लिए थे, यहाँ पर 2 पाई आर था, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आप एल लिए थे, एल का मतलब 2 पाई आर लिए थे। 2 पाई आर क्यों लिए थे, क्योंकि कंप्लीट सर्कल था। अगर हाफ सर्कल हो, अगर सेमी सर्कल हो, सपोज करो ये हमारा सेमी सर्कल है, यहाँ पर सेंटर पर आपको निकालना है, यहाँ सेंटर वो है। तो सर्कमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर होता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, 2 पाई आर हटाओगे और पाई आर डाल दोगे, तो कितना हो जाएगा, पाई से पाई खत्म है ना, म्यू नॉट बाई 4 कितना था, रेडियस ए लिए हैं, ए से ए खत्म, मतलब म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए, मतलब सर दिस टर्म का सारा फॉर्मूला मतलब जस्ट आधा हुआ उसमें, है ना। चलो तो एक जगह हम लिखते हैं फॉर्मूला को, अगर कंप्लीट सर्कल की वजह से कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल में कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए आया था। अगर बी इंटू सेमी सर्कल अगर पता करें, सेमी सर्कल की वजह से पता करें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आधा हो जाएगा, हाफ इंटू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए। ए का मतलब क्या है, रेडियस है, आपको जो भी रेडियस दे रखा हो। अच्छा ठीक है, अगर और हम बात करें, इसकी बात करें क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट का बात किया जाए, क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, देखो सेमी सर्कल का भी आधा होता है क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल का भी हाफ है क्वाड्रेंट। तो वो जो लिमिट हम वहां 2 पाई आर रखे थे, सेमी सर्कल में पाई आर रखे, ठीक है, इसमें क्या रखेंगे, इसका भी आधा रखेंगे, तो पाई आर बाई 2 रखोगे। तो आप जब सॉल्व करोगे म्यू नॉट बाई कितना था, 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर इंटू यहाँ सर्कमफ्रेंस टोटल लेंथ आया था, तो ये टोटल लेंथ कितना, ये टोटल लेंथ आप कहोगे आधा का भी आधा, देखो हाफ होता है पाई आर बाई 2, सॉरी पाई आर होता है, पाई आर पूरा होता है 2 पाई आर एल, मतलब एल का मतलब यहाँ पर इतना, एल का मतलब यहाँ पर इतना, और एल का मतलब यहाँ पर इतना होगा, पूरे में एल है 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो पाई आर, अगर उसका भी सेमी सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, पाई आर बाई 2 लोगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके क्या आएगा, जो ये आया है इसका भी हाफ टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो आप लिख सकते हो इस क्वाड्रेंट में कितना, इसका भी जस्ट हाफ कर दो, यानी कि इसका 1/4 कर दो, खत्म। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला समझा रहे हैं आपको, बस कुछ नहीं करना है, एल जो है ना वहां पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा तो हम अगर बी हम क्वाड्रेंट की बात करें, ड्यू टू क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कंप्लीट का 1/4 होता है, ऐसे समझ लो, या नहीं तो हाफ का हाफ होता है, तो हम कंप्लीट पकड़ के चलते हैं। तो कंप्लीट का 1/4 कंप्लीट सर्कल का म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, ये होगा। तो कंप्लीट सर्कल के लिए हो गया, सेमी सर्कल के लिए, क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें आर्क की बात की वजह से, है ना, आर्क की बात करें ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, जो कि आधा आधा नहीं है, कुछ भी लेंथ का होगा, ठीक है। तो आर्क की बात करें तो आप बहुत सिंपल सी चीज है, मान लो ये एक आर्क है,
मान लो एक आर्क है ये, और इसके सेंटर को मान लो यहाँ सेंटर है, तो इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर बोल, ठीक है। कोई आर्क है किसी लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एंगल सबटेंड कर रहा होगा यार, मान लो ये थीटा सबटेंड किया, ठीक है, ठीक। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि किस आर्क की वजह से, ये भी लिख देते हैं बी ड्यू टू एंड आर्क की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख देंगे। चलो, तो कंप्लीट सर्कल की वजह से कितना होता है पहले ये तुमको पता है। तो कंप्लीट की वजह से ये फॉर्मूला μ0/2 × I/a, ये तो कंप्लीट की वजह से। अब इसका लेंथ कैसे निकालें, लेंथ ऑफ दिस पार्ट, सवाल तो है। तो आप 10th क्लास में पढ़े हो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए θ/360 या 2π × r, क्या पढ़े हो, θ/360 × 2πr, ये आप पढ़े हो लेंथ ऑफ आर्क के लिए। अच्छा, ये 360 का मतलब क्या होता है, 2πr का मतलब कंप्लीट सर्कल का बोले, 2πr मतलब कंप्लीट सर्कल का मतलब है। तो कंप्लीट सर्कल का जो भी फॉर्मूला आता है उसमें इसे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। देखो यहाँ 2π, ये लेंथ ऑफ आर्क के लिए है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, ये 10th क्लास में पढ़ना था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2πr है कंप्लीट सर्कल का लेंथ, हमको किसी एक पार्टिकुलर लेंथ को, छोटा सा आर्क है उसकी वजह से, तो उस आर्क का लेंथ ये फॉर्मूला। तो क्या है, ये कंप्लीट सर्कल के लिए आया, तो ये θ/2π, मतलब कि अगर किसी क्वाड्रेंट के किसी आर्क की वजह से पूछा जाए तो आप सर्कल वाला फॉर्मूला लगा दो इनटू θ/2π लगा दो, बस कहानी खत्म। थीटा का मतलब दोनों एंड के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ठीक है, वो लेना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर μ0/2 × I/a × θ/2π, ये लिखना। और ध्यान रहे थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, और नहीं तो आप ऐसा ले सकते हो, अगर डिग्री में लेना चाहते हो एंगल को तो μ0/3 × I/a × थीटा, अगर डिग्री में लेना चाहते हो तो नीचे में 360 डिग्री ले लोगे, यहाँ पर डिग्री में और यहाँ पर है ये रेडियन में, ठीक है। अगर आप 2π लेते हो तो वो रेडियन में लेना पड़ेगा थीटा को, अगर आप नीचे 2π की जगह 360 लेना चाहते हो तो ये जो थीटा देख रहे हो वो डिग्री में होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी दिया हो, ठीक है। तो चलो, सारा फॉर्मूला आज हम लिस्ट डाउन कर दिए, ठीक है। कंप्लीट सर्कल की वजह से μ0/2 × I/a, ये डिराइव हमने किया। अच्छा, सेमी सर्कल की वजह से जस्ट इसका हाफ कर देना है। अच्छा, क्वाड्रेंट है तो सेमी सर्कल का 1/4 होता है, तो वो भी हाफ कर देना है। लेकिन क्वाड्रेंट में नहीं, ऐसे कोई एक आर्क हो गया तो लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं, तो वहाँ l जो डेरिवेशन में आया था इंटीग्रेशन ऑफ dl, उसके जगह लेंथ ऑफ आर्क डाल देंगे। तो कहने का मतलब वो सब ध्यान छोड़ो, आप ऐसा कर देना, ये μ0/2 × I/a × θ/2π, पाई थीटा है रेडियन में, अगर आप डिग्री में लेना चाहते हो थीटा को तो आप 360 से डिवीजन करोगे, क्योंकि 2π का मतलब 360 डिग्री। तो यही सारा फॉर्मूला आज हम लोग को पढ़ना था, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले। तो तैयार हो जाइए, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, दिख रहा है, बराबर है। हाँ, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं, मिटा दे इसको। हाँ, तो चलिए, क्वेश्चंस जो है हमारा, सपोज कर लो एक ये है और एक ये है, दो लूप है। अच्छा, एक चीज और, μ0/2 × I/a आया, ठीक है। अगर कॉइल हमारा n टर्न्स कंटेन कर रहा, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, μ0/2 × I/a × n हो जाएगा।
कब? जब नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू n हो, तो उस केस में b इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाए। हमने डिराइव जो किया वो एक टर्न के लिए डिराइव किया, म्यू नॉट बाई 2 इनटू i बाई a। अगर उसमें n टर्म्स है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। a का मतलब आपको पता है ना, रेडियस हमने लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जिद पकड़ना कि नहीं रेडियस तो r होता है, अरे मेरी मर्जी, मैंने a मान लिया रेडियस को, आपकी मर्जी r मान लो, ठीक है, डजंट मैटर। हाँ चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें सपोज करो कि करंट आई करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें मान लो कि ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसका रेडियस कुछ होगा, मान लो इसका रेडियस कुछ दिया, इसका रेडियस कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। अच्छा इसका रेडियस हमने मान लिया r1 और इसका मान लिया बड़ा वाला का r2, ठीक है। बहुत अच्छा, हमको निकालना है कि सेंटर पर देखो, तो इसकी वजह से सेंटर पर क्या होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड करना है हमको, फाइंड बी नेट एट सेंटर, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, ठीक। चलिए तो हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट सर्कल ये हमारा है ना, और सेकेंड लूप मान लो ये है। तो फर्स्ट लूप की वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट लूप V1 मान लेते हैं। फर्स्ट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालने जा रहे हैं, तो कितना फॉर्मूला होता है, कंप्लीट है ना, ये तो कंप्लीट सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल क्या हमने बताया, म्यू नॉट बाई 2 इनटू आई बाई, आई का मतलब जो भी करंट उसमें पास हो रहा हो, आई बाई ए का मतलब उसका रेडियस, ठीक है। हाँ तो कितना रेडियस हमने मार्क किया है, फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट ये, इसका रेडियस r1, ये हो गया। अरे थोड़ा इनवर्ट और आउटवर्ड देखिए, मैग्नेटिक करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो यहाँ पर डायरेक्शन होगा हमारा इनवर्ट होगा, ठीक है। B2 निकालो, मैग्नेटिक फील्ड टू सेकंड, तो फॉर्मूला लिखो, भी कंप्लीट सर्कल ही तो है ना, तो म्यू नॉट बाई 2 इनटू आई बाई रेडियस, तो रेडियस कितना, सेकंड का रेडियस हमने r2 मार्क किया है, तो यहाँ पर r2। डायरेक्शन पता करें, इनवर्ड या आउटवर्ड, देखो करंट का ये डायरेक्शन इस तरफ, हमको इस तरफ, सेंटर इस तरफ पड़ रहा है, ऐसे जाओगे ऐसे आउटवर्ड पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करंट के डायरेक्शन में हमको रख दिए, इसको खोल दो और खोल करके कर्ल करो और सेंटर पर ऐसे आउटवर्ड, तो यहाँ पर होगा आउटवर्ड। सो सेकंड की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो आउटवर्ड हमको मिल रहा है, तो एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। हाँ तो बी नेट हमको पता करने के लिए B1 माइनस B2 करना होगा या फिर B2 माइनस B1, कौन सही होगा, ये सही ये सही, सोचो B1 माइनस B2 लिखना होगा कि B2 माइनस B1 लिखना होगा। तो देखते हैं दोनों में कौन बड़ा है, इनवर्ट वाला है कि आउटवर्ड वाला बड़ा है। अब ये बड़ा छोटा तो पहचान ही सकते हो ना, ये तो बहुत नीचे से, ठीक है। म्यू नॉट बाई 2 इनटू आई, यहाँ तक तो सेम है सब में, R1 और R2 से डिवीजन, R1 और R2 ही डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पर कौन बड़ा है। तो देख लो डिनोमिनेटर में जो R1 R2 है वही हमको डिटरमाइन करेगा कि कौन बड़ा है। तो जिसका रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का, मतलब जिसका रेडियस छोटा होगा उसका रिजल्ट बड़ा आएगा, ठीक है। तो रेडियस कौन छोटा है, R1, सो A मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रेटर होगा। क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस जिसका बड़ा मैग्नेटिक फील्ड छोटा, रेडियस जिसका छोटा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा। तो यहाँ रेडियस किसका छोटा है, R1 रेडियस छोटा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बड़ा होगा, ये ठीक है। तो अब सेकंड माइनस फर्स्ट कौन बड़ा है, ये वाला है,
फर्स्ट वाला, तो हम माइनस करेंगे तो ये निकालेंगे, ये वाला नहीं होगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, तो कर लो v1 मैंने इसमें कुछ रखा नहीं, mu2/2 इंटू आई बाई r1 माइनस mu2/2 इंटू आई बाई r2, कॉमन कर लो, mu2 इंटू आई बाई 2 कॉमन कर लेंगे, 1/r1 माइनस 1/r2, यही हमारा निकला बी नेट। डायरेक्शन की बात करें तो आप देखो ना, इनवर्ट में से आउटवर्ड माइनस किया, इनवर्ट पड़ा था, इनवर्ट हो गया डायरेक्ट, जो पड़ा उसका डायरेक्शन यहां पर चिपका दो, तो बी नेट हमारा इनवर्ट होगा। चलो ये तो कर, दूसरी की बात निकाल और आसान। तो आपको डायरेक्शन देखना है, अगर भाई अगर मान लीजिए दोनों को इनवर्ट बोलता तो सिंपली ऐड करते, यहाँ पर एक आउटवर्ड एक इनवर्ट बोल रहा है तो माइनस करते हैं ना, रिजल्टेंट ऐसे तो निकालते हैं ना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सपोज करो, सेंटर। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक इसका रेडियस हुआ ये वाला पार्ट, ठीक, इसको मान लेते हैं r1 मान लेते हैं। अच्छा यहां से यहां एक बड़ा वाला का रेडियस मान लो, ये r1, ठीक है, यहां पर मान लो इसमें ये करंट पास हो रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया और फिर ऐसे आया, ये ऑर्डर है करंट फ्लोइंग का। तो आपको यहाँ पर चार वायर का देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होगा, चारों को जोड़ घटाव करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। अब डायरेक्शन उल्टा हो गया तो वेक्टर सम सिंपली माइनस करते हो, है ना, डायरेक्शन सेम हो गया तो वेक्टर सम सिंपली सम करते हो। ठीक है, हाँ, और मान लेते हैं समय आई करंट पास हो रहा है, आई करंट, ठीक है, रेडियस हम दे दिया आपको, ये r1 ये r1, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो तो ये फर्स्ट हमने माना, चलो ये फर्स्ट माना, ये सेकंड माना, ये थर्ड माना और ये फोर्थ माना, चार पार्ट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ हम डायरेक्शन यहाँ उल्टा भी कर देते हैं, सिर्फ एरो उल्टा दें तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। चलो तो हम फर्स्ट की वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड V1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और क्या ये सेमी सर्कल है, क्या है दोनों सेमी सर्कल, ये भी है सेमी सर्कल और ये भी है सेमी सर्कल। ठीक है, मान के चलो ये सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का तो अभी बताया ना, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, कंप्लीट वाले का आधा, तो क्या होता है कंप्लीट वाले का μ0/2 इंटू आई बाई रेडियस जो भी है, तो रेडियस क्या है फर्स्ट वाले का, इसका देखो तो रेडियस कितना है, r1 लिखा है हमने, तो बाई r1, तो ये तो कंप्लीट रहता है तो फॉर्मूला बनता। तो हम क्या किए, सेमी सर्कल है तो इसका हाफ ले लिए, मतलब कितना हो गया बोलो μ0/4 इंटू आई बाई r1, ये हो गया μ0/4 इंटू आई बाई r1। अच्छा सेकंड की वजह से निकालते हैं V2 इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये तो हमारा बायोट-सावर्त लॉ में चला गया, ठीक है, बायोट-सावर्त लॉ में से यहाँ पर निकालना होगा, लेकिन अगर इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए एक्सिस पर अगर आ गया, वायर के एक्सिस पर आ गया अगर कोई पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड 0, बिकॉज़ की θ1 θ2 दोनों एंगल क्या फॉर्मूला बनता था, μ0/4 पाई इंटू आई बाई a, ठीक है, इंटू साइन φ1 प्लस φ2 या α1 प्लस α2 जो भी कर लो, यहाँ पर निकाला था तो ये होता था, ये होता था, ये मान लो φ1 हुआ या α1, ये φ2 होता था, ऐसा कुछ होता था। तो मान लो कि हमको इस एक्सिस पर ही निकालना है, तो इसके साथ भी एंगल इसका 0 और इसके साथ भी एंगल 0, तो sin 0 0 sin 0 0, ये टोटल 0 थी पूरी कहानी 0। हाँ तो चलिए, तो हम कहने का मतलब कि स्ट्रेट वायर के अगर एक्सिस पर अगर निकालना हो तो
अब भाई तो ए यहाँ नहीं, ए हमने लिख दिया था, ए नहीं, ए स्क्वायर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर इंटू जो भी है स्क्वायर। ठीक, हाँ चले, तो हम ये सेकेंड की वजह से हम जीरो लिख देंगे डायरेक्ट, और शायद ये फोर्थ की वजह, फोर्थ के लिए देखो लाइन ऑफ एक्शन पर आ रहा है, इसी लाइन पर आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से भी जीरो, कौन सा B4, B4 भी जीरो, B2 और B4 जीरो आ गया। अब हम थर्ड की वजह से निकालते हैं, B3 निकालते हैं, तो B3 के लिए देख लो, वो भी सेमी सर्कल है, तो कितना होगा हाफ इंटू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई, रेडियस कितना है उसका देख लो, हमने मार्क किया यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R2 मार्क किया, ठीक है। अच्छा, इस B1 का डायरेक्शन देख लो, करंट की डायरेक्शन में थंब इनवर्ड, ठीक है, ऐसे जाओगे तो B1 की बेस देख लो इनवर्ड, तो ये आया इनवर्ड, जीरो वाला का तो कुछ करना नहीं। B3 की वजह से देख लो, करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो कर्ल करो और इस पॉइंट पर आ जाओ, कर्ल करते हुए ऐसे पलटेगा, है ना, तो मतलब आउटवर्ड होगा, तो चलो ये हम लिख देंगे आउटवर्ड। अब सवाल ये है कि बड़ा कौन है, म्यू नॉट बाई 4 आई, म्यू नॉट बाई 4 आई, यही फिर R1 R2 का केस है, तो देखो R1 सेम कहानी के पीछे था, R1 हमको डिटरमाइन करेगा कि कितना हो गया एक्चुअल वैल्यू इसका, इक्वल टू का मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई R2, ये है आउटवर्ड। अब माइनस करना होगा, क्योंकि एक इनवर्ड है दूसरा आउटवर्ड है, तो माइनस करने का ऑप्शन होगा हमारे पास। हाँ, तो देख लो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल द मैग्नेटिक फील्ड, जिसका रेडियस छोटा वैल्यू बड़ा है, रेडियस R1 छोटा है तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, मतलब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि B1 इज ग्रेटर देन B2, सो दिस माइनस दिस कर लो, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 कॉमन कर लो, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि B1 ग्रेटर है तो B1 का ही डायरेक्शन होगा, ठीक है, B1 अगर ग्रेटर वैल्यू है तो B1 का जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। हाँ चलिए ये खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं, एक्सिस वाला इसमें भी आएगा, अगले क्वेश्चन में भी एक्सिस वाला चीज आएगा, उसके बाद एक दो अच्छे लेवल तक कर लेंगे क्वेश्चन, कहानी खत्म। ये देखो तो यहां पर पता करना है, ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट वायर मान लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं, तो आपको तीन को निकालना, अगर मान लो कि ये इनफाइनाइट वाला है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, दिख रहा है पूरी तरह से, हाँ चलो दिख रहा है, हाँ, तो कहने का मतलब कि इनफाइनाइट वायर है, नीचे की ओर सेमी इनफाइनाइट होगा, यहाँ तो फिक्स है ना, यहाँ इधर की ओर बढ़ाया जा रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर, तो आपको सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर निकालना है, इस सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पर निकालना है, तीसरा इसकी वजह से निकालना है, ट्राई करें, हो गया, चले, ओके चलिए, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ये मार्क किया, सेकंड ये, थर्ड ये, तीन की वजह से निकालना है, चल निकालते हैं B1, तो क्या बाय करता था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखो स्ट्रेट वायर है ना, फॉर्मूला स्ट्रेट वाला लगाएंगे, सेमी इनफाइनाइट पता है आपको, एक एंगल 90 डिग्री तो दूसरा एंगल 0 होता है, φ1 φ2 या α1 α2, एक 0 तो दूसरा 90 डिग्री, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए होता था इंटू साइन α1 प्लस साइन α2, ये लिखे, ठीक। अच्छा,
तो यहाँ पर देखो तो एक का 90 डिग्री बनता था, दूसरे का 0 डिग्री, तो एक 90 डिग्री मान लो ये ले लिए 90 डिग्री और ये 0 ले लिए तो खत्म हो गया, sin 90 1 हो गया, तो मतलब मल्टीप्लाई 1 हो गया, मतलब ये फॉर्मूला बन गया, बस खत्म, फॉर्मूला यही रह गया। अच्छा, अब सवाल है कि ये डिस्टेंस μ0/4 तो ठीक है, करंट I ही माना है हमने, करंट I ही माना है। अब ये रेडियस कितना है, चलो रेडियस यहाँ पर हम a पहले से लिख चुके हैं, तो चलो मान लो रेडियस a है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है, सेमी सर्कल का जो रेडियस है, इस वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस वही है। सो इस स्ट्रेट वायर के बेस जो निकाल रहे हैं हम a लिए, क्यों, देखो a है सेमी सर्कल का रेडियस, यहाँ से भी वही चीज हुआ a, तो इधर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर से a डिस्टेंस दूर हमको निकालना है, जितना डिस्टेंस दूर निकाला उससे डिवीजन हो गया, साइन का कहानी तो उधर खत्म ही हो गया, एक 90 डिग्री की वजह से 1 और दूसरा +0, तो 1 + 0 1 × 1 लगाने का कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये निकल गया। दूसरा निकालो, सेमी सर्कल है, तो अभी हमने सेमी सर्कल का फॉर्मूला डेरिवेशन किया था क्या, μ0/2 × I/a, ठीक है। तीसरा इसकी वजह से, तो इससे तो एक्सिस पर आ गया, तो हम डायरेक्ट v3 लिख देंगे 0। अब सवाल ये देखो, तो ये क्या है, ये बोल रहा है इनवर्ट, ये बोला इनवर्ट होगा, ठीक है। दूसरा बोला देखो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, इधर भी होता है ऐसे जा रहा है, ऐसे, इनवर्ट। सेकंड भी होगा इनवर्ट, तो दोनों को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। अब देखो सब्ट्रैक्शन रहे तो मान लिया जाए कि कौन बड़ा है पहचानना मुश्किल, लेकिन एडिशन में क्या है, हमको तो सब बड़ा और छोटा का जरूरत नहीं है, एडिशन में दोनों इनवर्ट ही बता दिए, तो सिंपली ऐड कर देंगे हम, ये प्लस ये, अच्छा v3 तो 0 है ही, इसको ऊपर लिखते हैं। हाँ क्या करना है, देखो ऐसा है μ0/4 × I/a, ठीक है, यहाँ पर है μ0/2 × I/a, दोनों वन सेकंड रिपीट कर रहे हैं, दोनों इनवर्ट, तो b नेट इक्वल क्या हो जाएगा, b नेट इक्वल टू हो जाएगा b1 + b2, सिंपली ऐड हो जाएगा, ये प्लस ये μ0/4 × I/a प्लस μ0/2 × I/a, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लो, μ0/2 कॉमन कर लो × I/a, μ0 × I/a कॉमन कर लो और साथ में 2 भी कॉमन कर लो, जो भी हो जाता है, और इसका डायरेक्शन हो गया क्या, इनवर्ट, ठीक है। चलिए, तो ये तो खत्म हुआ, एक और निकालना है, चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन है, सोचना समझना, पहले अपने से ट्राई करो इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इतना दूर स्ट्रेट है, यहाँ पर इतना दूर स्ट्रेट वायर है, मान लो है A है B है, इधर में एक पॉइंट दे दिया नाम C, चलो यहाँ पर हम C दे दिए, ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है, और ये यहाँ सेंटर है इसका मान लो, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर ये है पहला, और दूसरा आपको ये जो आर्क दिख रहा है मेजर आर्क, उसकी वजह से, तो स्ट्रेट वायर मतलब कि AB की वजह से और ACB आर्क ACB की वजह से, तो B नेट आपको बताना है, कहाँ लिखे, B नेट बताना है, और दिया हुआ है ये जो एंगल दिया है आपको, इधर में दे रखा है φ1 और इधर भी दे रखा है, या थीटा मान लो, इधर थीटा और इधर भी थीटा दे रखा है। समझ में आया क्यों थीटा मार्क कर रहे हैं, क्योंकि आप जब स्ट्रेट वायर से निकालोगे तो बायट शॉर्ट एक बोलता है ना, कहाँ गया, बोलता है कि यहाँ ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, इसलिए हम यहाँ पर सेंटर पर जहाँ निकालना है हमको वहां पर एंगल मार्क कर रहे हैं दोनों एंड्स का, ठीक है, समझ गया। इधर मिटा ले, चलो इसका कोई काम नहीं है, ये बन चुका है। हाँ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
चलिए, तो हमको निकालना है यहाँ पर बी नेट ड्यू टू ए बी वायर एंड ए सी बी जो आर्क है, ए बी स्ट्रेट वायर एंड ए सी बी आर्क, ठीक है। ऐसे करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे, वही आई करंट अपना खानदानी, ठीक है। चलिए, तो खानदानी आई करंट आपका पास हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आपको ए बी की वजह से और ए सी बी आर्क, इस दोनों की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। चलिए, दोनों की वजह से निकालते हैं। अच्छा, स्ट्रेट वायर तो ठीक है, इसमें कोई लंबा ज्यादा रेडियस नहीं दी, रेडियस आर। हाँ, तो पहले किसका निकाल ले, आर्क का निकाल ले, पहले आर्क का निकालते हैं। बी ड्यू टू ए सी बी, आर्क ए सी बी की वजह से निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा देख रहे हो अपना, 10 लिया इनवर्ड, तो डायरेक्शन तो बाद में लिखी है, पहले वैल्यू तो निकाले, मेजर तो वही चीज है। तो हमने क्या बताया था आर्क का फॉर्मूला के लिए, देखो कंप्लीट सर्कल है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा, मिनट बाय 2 इनटू आर पे है। सेमी सर्कल है उसका आधा कर दो, क्वाड्रेंट है उसका आधा कर दो, बट हमने आर्क के लिए बताया है कि कंप्लीट सर्कल का जो भी आपको फॉर्मूला पता है, जो भी क्या, यही तो है कंप्लीट सर्कल का, जो भी क्या दूसरा होगा मिनट बाय 2 इनटू आर पे, इनटू कर दो आप थीटा बाय 2 पाई, यही बताया है ड्यू टू एन आर्क। तो ये एसीबी क्या है, एक आर्क ही तो है ना। अब सवाल ये है कि ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाए, वो थीटा हमको जानना होगा, ठीक है। ये आर्क एसीबी आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो सेंटर पर ये आर्क बना रहा, एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना होना चाहिए, आप देख लो इधर थीटा और थीटा मिलकर 2 थीटा, तो कंप्लीट 360 से माइनस कर दो, और ये एंगल आपका निकल गया 2 पाई माइनस 2 थीटा, और ये जो एंगल बना किसके द्वारा, बाई आर्क एसीबी। तो आप वहां जो थीटा लिखे हो, थीटा का मतलब क्या होता है, जो आर्क एंगल बनाए, जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाए, ठीक है। हमारा मेजर आर्क ऐसे है, तो सेंटर पर होना जो एंगल ये, ये आर्क की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पर क्या एंगल बनाया, ये वाला, दोनों इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आर्क है, तो इसका एंड ये और इसका एंड ये, तो ये बाहर का जो एंगल बना, ये उस आर्क के द्वारा एंगल। देखो एंगल यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, आप ले लोगे कहीं ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो नहीं, आप ये एंगल लेना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ये थीटा का मतलब है कि जो भी वो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा हो एट द सेंटर, तो कितना सबटेंड कर रहा है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो आप यहाँ लिखोगे म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए इंटू थीटा है 2 पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। चलो डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ गया, इनवर्ड, फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारा, और ये आया इनवर्ड, ठीक है, मान लिया। अब हम स्ट्रेट वायर में आते हैं, बी ड्यू टू ए बी, आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर, स्ट्रेट वायर। हाँ जी, तो अब स्ट्रेट वायर, ठीक है, इनवर्ड तो होगा। चलो फॉर्मूला लिखते हैं स्ट्रेट वायर का, बायर्स और लोग क्या बताए थे, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट वायर का फॉर्मूला डेरिवेशन हमने किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये हमने डेरिवेशन लाया था। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। इस ए का मतलब क्या होता था, प्रीवियस लेक्चर में हमने ए इस्तेमाल किया था। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है जैसे यहाँ पर निकाल रहे हो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए होता था बराबर, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का होता था बराबर। अच्छा, तो यहाँ पर ये ए बी वायर है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ डी मान ले पॉइंट, ओडी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओडी। तो हमको जो यहाँ लेना पड़ेगा, ये ए नहीं लेकर के
ओडी लेना पड़ेगा। गॉट इट? नहीं, याद करो जब हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट वायर, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, बायोट सावर्ट का इस्तेमाल करके हमने डेरिवेशन किया था। उसमें μ/4π/I/A लाया था। A का मतलब क्या होता था? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, कहां तक का, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। तो आ जाओ, ए बी वायर इस पॉइंट पर निकालना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा है ओडी, तो ओडी हम यहां लेंगे। रजिस्टर्ड नहीं ना है कि जब भी लिखोगे आप ए ही लिखोगे, आपका जो भी दिया हुआ है नाम वैल्यूज वो सब लेना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है सर, बट दिक्कत है कि ओडी कैसे करें। और एंगल की बात करें, ये लाइन ए बी है, तो ये इस जगह थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इधर से भी ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा यहाँ भी लिख दो थीटा और यहाँ भी लिख दो थीटा, तो थीटा प्लस थीटा साइन 2 साइन थीटा होगी। तो लिख दो इसको μ0/4π इंटू आई बाई, इसको रहने देते हैं, इंटू 2 साइन थीटा। अच्छा, ये ओडी का वैल्यू कैसे निकालो, जरा सोचो। ओडी के लिए थोड़ा सा इसको ट्रायंगल को अलग करते हैं। ये वाला आर है, तो देखो आपको जो यहां पर एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है, तो आपको जो निकालना है वो ओडी। इस एंगल की वजह से ये बेस है और ये हमको पता है एच पता है, तो बी और एच में किसका रिलेशन होता है, आप तो बहुत समझदार हो, cos थीटा निकल जाएगा। बेस ये हो गया ओडी अपॉन ये हो गया आर, तो ओडी आपका निकल गया यहां से आर cos थीटा, आर cos थीटा आते हैं, आर cos थीटा। बहुत अच्छा। हाँ, साइन में cos कुछ होता है क्या? मेरे समझ से कुछ तो होता है। चलो तो ठीक है, लिख लेते हैं इसको μ0/4π, यहाँ भी आया था ये, इंटू 2I/R। अच्छा, ए कहाँ से आ गया? ए यहाँ लिखा हुआ, ए का मतलब नहीं, यहाँ आर है ना, आर है ना, आर रेडियस आर, ठीक है, हमने ए लिख दिया था। हाँ, तो ये क्या लिखे 2I/R इंटू यहाँ साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा। और इसका डायरेक्शन की बात करें तो वही इनवर्ट, ये भी है इनवर्ट। अब आप देख लो, आर की वजह से आया था ये वैल्यू, स्ट्रेट वायर की वजह से आया, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो बी नेट इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने b1 और इसको मान लिया b2, तो बी नेट इज इक्वल टू हो गया आपका b1 प्लस b2। b1 का वैल्यू कितना है, ये प्लस ये करना है, तो आप कर सकते हो प्लस, कुछ लंबा चौड़ा है क्या, इस फिगर को मिटा दे, ये ऐड कर लिए यहीं पर हो जाएगा μ0 अपॉन 2 इंटू I/R है, ठीक है, इंटू 2π माइनस 2 थीटा बाई 2π। देखो अगले में भी हमको 4πr मिल रहा है और इसमें भी हमको 4πr मिल रहा है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं, 2 या 4πr, ये तो हम v1 का वैल्यू लिखे हैं, ये प्लस v2 का वैल्यू देखो μ0 अपॉन 4πr इंटू 2i, कितना μ0 अपॉन 4πr इंटू 2i tan थीटा। दिख रहा है? बस इसको सॉल्व करना है, कॉमन पार्ट निकालो, अंदर एलसीएम एलसीएम जो भी करना है कर लो, हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ हम हटा लेते हैं, चलिए ऐड करते हैं। पहला हमने μ0/2 इंटू 4π हो गया, 2π माइनस 2 थीटा हो गया, 2 से कॉमन करके, हाँ, तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं μ0/4πr कॉमन कर लेते हैं। देखो इसमें भी μ0/4πr इंटू
आई भी ले लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू आई, ठीक है। तो कॉमन कर लें, हाँ जी कर लिया है। चलिए करते हैं, म्यू नॉट बी नेट इज इक्वल टू अपॉन 4 पाई आर इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 या 4 पाई आर इंटू आई, और 2 भी कॉमन निकाल लो, 2 आई भी ले लेते हैं, यहाँ भी 2 है, 2 आई, ठीक है, कॉमन ले लिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 आई कॉमन ले लिया, 2 बार पाई माइनस थीटा बचा ब्रैकेट में। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, पाई माइनस थीटा इसमें बचा, इसमें क्या बचेगा प्लस tan थीटा, बस। तो आप यहाँ चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, 2 से काट दोगे 2 पाई आर कर दोगे, तो चलो हम यही छोड़ते हैं इसको आंसर, ठीक है। एज कहने का मेरा मतलब ये था कि हमने एक बहुत बड़ा मेजर आर्क दे दिया था, तो मेजर आर्क की वजह से एंगल लेना आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये एंगल होगा, और ये एंगल कैसे निकलेगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री माइनस ये वाला, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो माइनस कर दिया, ये एंगल ले लिया आर्क की वजह से निकाल के, इसकी वजह से sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा हो गया। ओडी निकालना था, ओडी निकाल के ट्रायंगल की हेल्प से cos r cos थीटा r cos थीटा, तो वैसे ही फॉर्मूला था, ठीक है। चलो छाप, लिख रहे हैं बराबर है, हाँ तो इसको मिटा लें, हो गया 1 2 3 4, हाँ तो कहा जाए एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन बनाया जाए, एक मिनट, तो एक और जस्ट हल्का सा ऐसे कंसेप्ट देंगे, है ना, ज्यादा कुछ इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा कर लें, एक मान के चलो कि यहाँ पर ऐसे एक आर्क है, ठीक है, और कुछ यहाँ पर ऐसे एंगल ऐसे आया है, ठीक है, और यहां से एक सर्कल ऐसे आया, ठीक है, इसके सेंटर पर आपको सेंटर O है, ठीक है, आई करंट ऐसे रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा आपको आई करंट ऐसे होते हुए रन कर रहा है, चलो रेडियस आप ए मान लिया इसका, यहाँ से यहाँ रेडियस ये हुआ है, यहाँ से यहाँ ए रेडियस हुआ, ए रेडियस हम ले लिया, और साथ में इसमें ये दे रखा है कि ये जो एंगल है ये आपका अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा दे रखा है, ठीक है। ये एक आर्क है, नामकरण कर देंगे, ए यहाँ पर दे दो बी सी, ठीक है, सी यहाँ पर दे दो डी ई, यहाँ पर दे दो एफ, तो देख लो कितना है, एक आपका ए सी बी ए बी सी आर्क हुआ पहला, दूसरा हो गया सी डी की वजह से निकालना, तीसरा हो गया डी ई एफ की वजह से निकालना, और चारवां हो गया एफ ए की वजह से निकालना, चार दिया है। चलो ये यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया आर्क वाला, ये फोर्थ हो गया, चार की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड आफ्टर दैट सम डिफरेंस व्हाटसो यू वांट टू करना है।
चलिए निकालते हैं। इस आर्क की वजह से निकालना है पहले, तो हम B1 इसको मार्क करते हैं ड्यू टू आर्क कौन सा है, ABC, ACB, यानी क्या है ABC, आर्क ABC की वजह से हम, ठीक है, निकाल रहे हैं। अब कोई ऐसा भी पूछे कि ये क्या करते हैं सर, ये क्या करते हैं सर, आर्क का सिंबल है ना। चलिए हम लिख देते हैं वर्ड्स में। हाँ, तो हम B1 निकालने जा रहे हैं ड्यू टू आर्क ABC, आर्क ABC की वजह से। देखो ये आर्क एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो कंप्लीट सर्कल का जो जानते हो तो जानते ही हो, इनटू थीटा बाई 2 लगा देना है, खत्म कहानी आर्क वाला। तो आप जानते हो कंप्लीट सर्कल की वजह से म्यू नॉट बाई 2 इनटू आई बाई आर्क, मतलब क्या, आर्क मतलब उसका रेडियस, ये ठीक है। तो उसका रेडियस जो भी आपको दे रखा है, मान लो यहाँ से यहाँ ए दे रखा है, ठीक है, तो इनटू ए लगा दिए, ठीक है, इनटू थीटा बाई 360 या 2 पाई। तो ये एंगल कितना है, अल्फा बनाया है, देख लो ये आर्क कितना एंगल बनाया है, अल्फा, तो अल्फा अपॉन 2 पाई, यही होगा, ठीक है। अच्छा, पहला खत्म हो गया B1, B2 कहाँ गया, ये स्टेट वाला, ठीक है। स्टेट वायर को ऐसे निकाल तो 0 हो जाएगा, तो हम B2 लिख देते हैं 0 और B4 भी लिख देते हैं 0, क्योंकि ये भी इसके लाइन पर है, ठीक है। इधर बाइक में करंट नहीं है, करंट आपका ऐसे जूम घूम गया, ठीक है, इधर डॉटेड नहीं है, ठीक। तो यहां से यहां तक का ये दिया हुआ है प्राइम, ठीक है। B2 0 हो जाएगा, B4 0, सवाल है 3 वाले का, ऐसे तो B3 निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो ये आर्क यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पर, तो सेंटर पर आपका सबटेंड एंगल ये है, कितना 360 में से, मतलब 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा अल्फा, चलो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई जो भी उसका रेडियस हो, ठीक है। तो रेडियस इसका मान लिया a, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई a इंटू थीटा कितना बन गया यहाँ से बोल दो, ये थीटा का कितना 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई, ठीक है। 2 पाई है कंप्लीट एंगल, और उसमें से इधर का अल्फा माइनस कर दो तो इधर का निकल जाएगा। अच्छा, ए जो हमने यहाँ पर कर यही एंगल जो हम अभी मिटा रहे हैं, ये एंगल हो गया मेरा 2 पाई माइनस अल्फा। हाँ, हमको रेडियस जो ए पता है वो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने ए दिया है। अच्छा, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक तो ए है ही, और ये भी दे रखे हैं हम इसमें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है, ठीक है। तो ये जो सर्कल देख रहे हो, आर्क जो आप देख रहे हो, ये आर्क, इस आर्क का रेडियस कितना हो जाएगा, a प्लस a, कितना हो जाएगा 2a। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने वो ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यहाँ ए लिख करके, लेकिन इस आर्क के लिए सोचो, इस आर्क के लिए रेडियस तो ये हो जाएगा, मतलब इधर a और इधर a, 2a हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए का मतलब रेडियस, तो रेडियस इसके लिए तो ये 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a प्लस a, मतलब यहाँ आप 2a इस्तेमाल करोगे, 2a इंटू थीटा जो भी एंगल बनाया डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो B1 इतना, B3 का ये r, तो इसके लिए तो रेडियस सिर्फ यही है ना, ठीक है। चलो, तो i है और एंगल कितना बना 2 पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। तो चलो हमको क्या करना है, डायरेक्शन देख लो, इसकी वजह से निकल गया यहाँ पर इनवर्ड और इसकी वजह से भी इनवर्ड, ऐसे जा रहा है करंट इस तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन सेंटर पर ऐसे इनवर्ड है ना। तो ये भी है इनवर्ड,
और ये भी है इन्वॉल्व। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, तो दोनों आपको सिंपली ऐड करना था। बी नेट हुआ b1 प्लस बी नेट इज इक्वल टू b1 प्लस b1 कितना है? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इनटू आई, म्यू नॉट इनटू आई इनटू अल्फा बाय 2 टू या 4, 4 टू या 8 a बाय, ठीक है, म्यू नॉट इनटू आई इनटू अल्फा 2 टू या 4, 4 टू या 8 a बाय, ठीक है। पाला b3 देख लो प्लस b नॉट into I by 2 to the 4 pi a 4 a pi, बस इसके आगे तो आप कर लो into 2i minus अल्फा 2 pi minus अल्फा, ठीक है। आप कॉमन कर लो म्यू नॉट into I by कर ही रहे हैं म्यू नॉट into I by 4 a pi कॉमन कर लो आप, ठीक है। क्या बच जाएगा? अल्फा बाई 2 बचेगा, बोलो सही है, 4 2 जा 8 a पाई, ठीक है, प्लस यहाँ से म्यू नॉट इनटू आई 4 a पाई, म्यू नॉट इनटू आई 4 a पाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। आगे म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 4 a पाई इनटू, यहाँ पर आप कर सकते हो अल्फा प्लस 4 पाई माइनस 2 अल्फा, अल्फा प्लस 4 पाई माइनस 2 अल्फा, बोलो बराबर है अल्फा प्लस 4 पाई माइनस 2 आई। आगे आप बढ़ा सकते हो फर्दर म्यू नॉट इनटू आई, म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 4 a पाई, यहाँ तक तो सही है, 4 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई माइनस अल्फा, तो ये आ गया हमारा बी नेट, ठीक है। ये आ गया म्यू नॉट इनटू आई बाई 4 a पाई इनटू अल्फा ओ बाई 2, तो एलसीएम में 2 कहाँ गया? वेयर इज 2 बाई 2 बाई 2 अल्फा प्लस 4 पाई माइनस 2 अल्फा बाई 2, तो ये 2 से 8 a पाई कर सकते हो। तो चलिए कहने का मतलब कि आज का जो पार्ट था हमको बताना आपको म्यू नॉट हाँ, आज को हम लोग पढ़ना था कि सर्कुलर लूप में अगर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कंप्लीट सर्कल की वजह से हो गया, उसके बाद हाफ सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट की वजह से कर लिए, और उसके बाद किसी भी आर्क के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं एट सेंटर, बशर्ते वो आर्क एंगल पर कितना सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा हो ये पता होना चाहिए। हम लोग किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते, छोटा आर्क को बड़ा आर्क को, बशर्ते ये पता होना चाहिए कि आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर पता चल गया तो कंप्लीट सर्कल की वजह से सेंटर पर जो होता है सो इंटू थीटा जो भी एंगल सबटेंड कर रहा हो डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर एंगल को डिग्री मिलना चाहते हो सबटेंडेड एंगल को तो डिवाइडेड बाय 2 पाई का मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से लेकर हम लोग अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक ये पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।